बंदिश क्या है, किसे कहते हैं, बंदिश क्यों की जाती है, बंदिश की अलामात क्या हैं, बंदिश किन तरीक़ों से की जाती है, बंदिश का इलाज क्या है, बंदिश का कैसे मालूम हो। आज की वीडियो में हम ये सब सवालों के जवाब देंगे आपको, तो वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा। बंदिश से मुराद किसी चीज़ या काम को बांध देना, रोक देना है। मसलन अगर निकाह पर बंदिश हो तो निकाह नहीं होते, औलाद पर हो तो औलाद नहीं होती, कारोबार पर हो तो कारोबार नहीं चलता। इस तरह जिस चीज़ पर बंदिश कर दी जाए वो चीज़ बंद हो जाती है। बंदिश मुख्तलिफ़ तरीक़ों से की जाती है जो ख़ास तौर पर किसी काम या चीज़ को रोकने के लिए किया जाता है। इसमें रूहानी मखलूक़ात मुसल्लत की जाती हैं जो दिमाग पर असर करती हैं। गाहक को या दुकानदार नज़र नहीं आता या इससे बदज़न हो जाता है, चाहे वो दूसरों से भी सस्ता ही सामान क्यों न बेच रहा हो। इसी तरह निकाह पर हो तो या मरीज़ का दिल नहीं चाहता कि निकाह हो, दिल तंग हो जाता है, या लोग पसंद कर जाते हैं और फिर जवाब नहीं देते, बदज़न हो जाते हैं। इसी तरह बाकी मामलात होता है। बंदिश क्यों की जाती है? हासद लोग जो आपसे हसद करते हैं या जलते हैं किसी का चलता कारोबार देखकर, या इस वजह से या गाहक हमारे पास आए या कारोबार बंदिश करवा देते हैं। इसी तरह अगर किसी ने रिश्ता मांगा ना दिया तो मुखालफ पार्टी बदला लेने के लिए बंदिश करवा देते हैं। नेज़ वजह कोई भी हो सकती है। इसके अलावा जायज़ हालात में मसलन दो लोगों में नाजायज़ तल्लुक़ पर बंदिश हो, जो नाहक बोलता हो इसकी ज़ुबान पर बंदिश, जो मारपीट करता हो इस आदत पर बंदिश, जो नशा करता हो इस पर बंदिश, ये जायज़ सूरतें हैं। बंदिश की अलामात क्या हैं? सर, जब आपको ये अलामात ज़ाहिर होने लगे कि सर, कंधे, आँखें बाहरी रहना, काम बिल्कुल ठीक ना होना, ऐन मौका पर आकर सब ख़त्म हो जाना, सुस्ती, जमाइयाँ, गनूदगी, दिमाग का काम ना करना, या यादाश्त कमज़ोर हो जाना, आपकी बर्दाश्त ख़त्म हो जाना, हर जगह रुकावट का आना। बंदिश किन तरीक़ों से की जाती है? हरूफ सवामत रजात से बंदिश खुद लग जाती है। तावीज़ात ख़ास इस मकसद के लिए ताले वगैरह पर पढ़ाई करके, इसके अलावा भी तरीक़े हो सकते हैं। क्या बंदिश करना नाजायज़ है? बंदिश करना जायज़ है या नाजायज़, ये जिस मकसद के लिए की जा रही है इस पर मुनहसर है। अगर मकसद जायज़ में मसलन कोई नशा करता है, इसकी इस आदत पर बंदिश करना तो जायज़ होगी। किसी का ज़बरदस्ती निकाह किया जा रहा है तो बंदिश जायज़ होगी, या तलाक पर बंदिश वगैरह। अगर मकसद नाजायज़ है तो बंदिश भी नाजायज़ होगी। मसलन किसी का निकाह बिला वजह बांध देना, कारोबार बांध देना, सेहत बांध देना, तरक्की बांध देना, मुलाजमत पर बंदिश कर देना वगैरह। बंदिश का इलाज क्या है? बंदिश का इलाज ये है कि बंदिश का इलाज वज़ाइफ से अमूमन नहीं होता। बिल्कुल अक्सर केसेस में हालात मज़ीद पेचीदा हो जाते हैं। हाँ, कोई मुआलिज अपनी निगरानी में नकूश व अमाल करवाए तो मुमकिन है कि दूसरा तरीका है मुआलिजीन से काट करवाई जाए। इसमें भी दो तरीके हैं, या तावीज़ात से काट हो या मुअक्कलात से। अगर मामला ज़्यादा सख्त और पेचीदा ना हो तो चहारम कुल शरीफ 101 बार अव्वल आखिर दरूद शरीफ 100 बार पानी पर दम करके पी लें। रोज़ाना 41 दिन तक ये अमल करें। अक्सर लोग बंदिश को मजाक समझते हैं और अपना वक़्त जब सालों साल ज़ाया कर लेते हैं, फिर इन्हें यकीन आता है
کہ مسئلہ قدرتی نہیں ہے، روحانی ہے۔ پھر جب وہ علاج کی طرف مائل ہوتے ہیں تو پھر افسوس کرتے ہیں کہ وقت سے یہ کام کرتے۔ روحانی معاملات کو سنجیدگی سے لیں۔ اکثر آپ کے معاملات میں بگاڑ کی اصل وجہ یہی ہوتی ہے اور ہم کئی اور چیزوں کو الزام دیتے رہتے ہیں۔ بندش کا کیسے معلوم ہو کہ بندش ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے تشخیص کی جاتی ہے جو روحانی معالجین کرتے ہیں۔ اس کے لیے انہیں نام اور والدہ کا نام، شہر کا نام یا تاریخ پیدائش وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے وہ معلوم کرتے ہیں، حساب لگاتے ہیں بندش ہے یا قدرتی طور پر کوئی رکاوٹ ہے۔ اللہ بچائے ہمیں ایسے لوگوں سے، حاسد لوگوں سے۔ اللہ آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔